आपसे बेहतर आपकी कोई प्लानिंग बना ही नहीं सकता। और उस प्लानिंग पे 3 से 5 साल के लिए डट जाइए, आने वाला समय निश्चित रूप से आपका है। नहीं तो इसी तरीके से बहाने बनाते बनाते मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो 10 साल से आरसीएम कर रहे हैं, जो 15 साल से आरसीएम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं है, हमसे आपसे ज़्यादा एक्टिव वो दिखते हैं। रोज़ झोला लेकर के निकलते हैं, रोज़ प्रोडक्ट लेकर के निकलते हैं, रोज़ प्लान दिखाने के लिए निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोडक्ट सेलिंग सीखने पर ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान दिखाना सीखने पे ध्यान नहीं दिया। यानी आधी अधूरी तैयारियों के साथ काम करते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते। हम अगर अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी सीखते सीखते। हमें अपनी गलतियों से भी सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके सीखने का काम पूरा करके और हमें टारगेट पे डट जाना है, टारगेट पे लग जाना है। समय ज़्यादा नहीं बचा, समय इसलिए ज़्यादा नहीं बचा, वैसे तो पूरा समय है। हर व्यक्ति ने आपको आशीर्वाद दिया कि 100 साल जियो, आपने 40 साल की ज़िंदगी पूरी कर ली है, आपके पास 60 साल का समय है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप बना लो। लेकिन समय मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे निकल रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने बड़े टारगेट बनाए हैं। अगर आप नेशनल मीटिंग शाम को रोजाना 7:30 बजे अटेंड करते हैं जूम पे, तो ये बात आपको भी एहसास हो रही होगी कि बहुत सारे लोग इसी सितंबर के महीने में बहुत बड़ी बड़ी पिनों पे जाने वाले हैं। आने वाले दिसंबर के महीने में हजारों की संख्या में नए टेक्निकल अचीवर निकलने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, जितने टेक्निकल अचीवर आरसीएम में अभी तक बने हैं जब से आरसीएम स्टार्ट हुआ, यानी 20 साल में, उतने टेक्निकल अचीवर 2021 में मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने मिशन टेक्निकल शुरू किया हुआ है और उस मिशन टेक्निकल की जानकारी हमको आपको सभी को है। और एक टेक्निकल अचीवर की इनकम 50,000 से प्लस होती है। अब 50,000 प्लस इनकम आप दुनिया में देखिए, तमाम सारे काम हैं। उस काम से आप तुलना करिए कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मुझे कौन कौन से तरीके लगाने पड़ेंगे, मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा अगर 50,000 रुपये महीने की इनकम मैं चाहता हूँ। यहाँ पे आपको उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा तो लगेगा, ये श्योर है। हम सभी लोग प्लान दिखाते हैं, बताते हैं कि ये 0 बैलेंस से स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, लेकिन जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ पैसा लगता है। यहाँ किसी को पैसा आपको देना नहीं है, लेकिन आपको रोजाना काम करना है और उसके लिए कुछ पैसा लगेगा। अगर दिन भर आप फील्ड में है तो शाम को सब्जी ले जाना पड़ेगा, इसके लिए पैसा आपको लगेगा। अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पैसा लगेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो पैसा आप इसी बिजनेस से रोज का रोज निकाल लेते हो प्रोडक्ट सेलिंग करके, या आप अपने घर से लगाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो लगाना ही पड़ेगा। समय आपके पास जितना है उतना लगा दीजिए, लेकिन कंटिन्यू आपको लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा 3 से 5 साल कर लीजिए। कोई टारगेट यहाँ पर बताया गया ऐसा है ही नहीं जो आपका अचीव ना हो सके। आरसीएम में ऐसी कोई पिन आज तक बनी ही नहीं जिसको किसी ने अचीव ना किया हो। कोई है ऐसी पिन? कोई ऐसी पिन नहीं। कंपनी को पिनें बढ़ानी पड़ी। डायमंड तक की पिन थी कंपनी के पास, और उसके बाद कंपनी को स्टार डायमंड की पिन बनानी पड़ी। क्यों? केवल स्टार रूबी थी। उसके बाद आप देखिए ऊपर सफायर, स्टार सफायर और डायमंड तक पहुंच गया। उसके बाद फिर स्टार डायमंड तक कंपनी ने पिन बनाई। आने वाले समय में कंपनी को और बढ़ाना पड़ेगा। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको ये कहते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो ये जो ऊंचाई आसमान की आपके बीच में दिख रही है, आसमान को भी और ऊपर होना पड़ेगा। आप इतनी ऊंचाई अपनी बना लेंगे। तो वो चीज़ें अगर हमें हासिल करनी है तो क्या हमें काम नहीं करना पड़ेगा? बहुत हो गया सीखते हुए, बहुत हो गया समझते हुए, बहुत हो गया ज़िंदगी काटते हुए। अब अगर वास्तव में आपके अंदर की लीडरशिप ये आपसे कह रही है कि आरसीएम बिजनेस आपके लिए है, तो अब आपके पास समय केवल सितंबर के महीने का है। और सितंबर के महीने में जो टारगेट्स दिए गए हैं, उन टारगेट्स को आपको 100% अचीव करना है।
भीलवाड़ा में आपको पहुंचना है। क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा जाने के बाद ही आपका विजन क्लियर होगा। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति आरसीएम में सक्सेस नहीं हुआ जो बिना भीलवाड़ा गए रॉयल्टी पे आ गया। सर आप तो बहुत अनुभवी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीएम में रॉयल्टी पे आया हो भीलवाड़ा ना गया हो? जिस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थान हैं जिनका हमारे धर्म क्षेत्र में महत्व है, उसी प्रकार से आरसीएम के बिजनेस में भीलवाड़ा का महत्व है। वहाँ पे आप जाएंगे, मन्नत मांगेंगे, लौट के आएंगे, वो मन्नत आपकी पूरी होगी, आपको वहाँ फिर से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सितंबर में तैयारी करनी है। अनूप सर ने अभी जितने भी टारगेट बताए हैं वो सारे टारगेट कैसे पूरे हो सकते हैं, इसके लिए आपके पास जो विकल्प हैं वो 4 हैं। सबसे पहले आपको रास्ता चुनना है। जैसे यहाँ से लखीमपुर आपको जाना है तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ये रास्ता है, कोई इधर से भी होगा, कोई और आगे से भी जाके रास्ता होगा। तो उस प्रकार से आपके पास 4 रास्ते हैं। पहला जिसकी चर्चा हो रही थी न्यूट्री चार्ज, दूसरा एफएमसीजी घरेलू प्रोडक्ट, तीसरा कृषि प्रोडक्ट और चौथा कपड़ा। अब चारों में से थोड़ा थोड़ा करना है या किसी एक पे काम करना है। जैसे डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और उसी से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, केवल एक बीमारी का इलाज करते हैं। और कुछ लोग फिजिशियन होते हैं, सारी बीमारियों को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ से पूरा करना, जो आपको आसान लगे। कपड़ा बेच करके भी लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, आप देखिए। और अपने यहाँ भी ऐसे कपड़े हैं जिनको अच्छी तरीके से सेल किया जा सकता है, दुकानदारों को बेचा जा सकता है। मार्केट में जो पैंट 1000-1200 रुपये की मिलती है, आरसीएम उसको 799 रुपये की उपलब्ध करा रहा है। मार्केट में जो टी शर्ट 250-300 रुपये की मिलती है, आरसीएम उसको 199 रुपये में उपलब्ध करा रहा है। ऐसे तमाम सारे कपड़े हैं जिनको आप चेक करिए, उसके बाद आप उस पर प्लानिंग बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप कपड़ा सेल कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप कपड़ा नहीं सेल कर सकते हो, तो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको कपड़ा बेच करके ही पूरा करना है, आप इससे ऊपर बढ़िए। हम सभी लोग किसान परिवार से हैं, खेतों के ही बीच में रहते हैं, किसानों के ही बीच में रहते हैं। आप कृषि प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। जो लोग शहर में भी रहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक आया है, नाम बता सकते हैं उसका? गार्डन गोल्ड। शहर में भी बहुत ज़्यादा बिकता है, उस पर आप प्लानिंग बनाइए। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे प्लानिंग बना करके भी हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। एफएमसीजी हर घर की ज़रूरत है। अब हम एक एक व्यक्ति को जा कर के सेल करते हैं या दुकानदार को सेल करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो आप एक एक व्यक्ति को सेल करिए, एमआरपी पे बेचिए। एमआरपी डीपी का डिफरेंस भी आपको मिलेगा और कमीशन भी आपको मिलेगा। अगर आप कम लाभ लेकर के ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप दुकानदारों को पकड़िए, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं उनको आप पकड़िए, उनको डीपी रेट पे दीजिए या डीपी से भी कम रेट पर दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बेचते हो। कैसे बेचना है ये आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे का बताया हुआ तरीका काम नहीं करेगा। आप सोचिए कि ये 50,000 रुपये का प्रोडक्ट मुझको सेल करना है सितंबर के महीने में, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। 25,000 बिजनेस वैल्यू करके मुझे भीलवाड़ा जाना है। इस सिस्टम के संस्थापक टीसी छाबड़ा जी से हमें पुरस्कार लेना है, ट्रॉफी लेनी है, ये मेरा टारगेट है। तो इसके लिए मुझे एफएमसीजी 50,000 का सेल करना है। कैसे सेल होगा ये मुझे सोचना है, दूसरा कोई इसमें रास्ता बताएगा नहीं, और बताएगा भी तो हो सकता समझ में ना आए, क्योंकि रोज़ तो बताया जाता है। तो ये अपने हिसाब से आप रास्ता निकालिए, टारगेट डिसाइड करिए, उसके बाद उसका विकल्प सोचिए कि कैसे हमें इसको पूरा करना है। 2-3 हिंट मैंने दिए। दुकानदारों को आप सेल कर सकते हो, एक एक व्यक्ति को सेल कर सकते हो एफएमसीजी प्रोडक्ट पे। अगला न्यूट्री चार्ज का है, यहाँ से भी बड़ा बिजनेस वैल्यू आपको मिलता है। 75% बिजनेस वैल्यू है। 1000 का प्रोडक्ट आप सेल करोगे, 750 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा आपका।
अब न्यूट्री चार्ज पे अगर काम करना है तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। डॉक्टरों के पास संपर्क करके, जैसा पिछली बार चर्चा हुई थी कि हम डॉक्टरों से कांटेक्ट करके उनके माध्यम से प्रोडक्ट सेलिंग करवा सकते हैं, या हमारे आसपास तमाम सारे लोग परेशान रहते हैं, उन लोगों को हमें प्रोडक्ट सेल करना है, उनको हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होने लगेगा। तीसरा सबसे बेहतरीन रास्ता है बॉडी चेकअप के माध्यम से, क्योंकि ऐसे आप जा कर के किसी को कोई प्रोडक्ट बताते हैं तो वो व्यक्ति आपको उतना ज़्यादा भाव या आपकी बात को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का चेकअप करते हैं, बॉडी स्कैनर आपके पास है, तो आप सीधे उस पर जा कर के चेकअप कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आपके किसी अपलाइन के पास है, आपको चलाना नहीं आता, एक दिन अपलाइन को बुलाइए, बॉडी चेकअप कैंप लगवाइए अपने घर पे या कहीं और, एक कैंप लगवाइए, 10, 15, 20 लोगों का चेकअप आप उसमें करवाइए। अपलाइन की एक्टिविटी देखिए कि कैसे बॉडी चेकअप किया जाता है, कैसे रिपोर्ट बताई जाती है, कैसे प्रोडक्ट सेल किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है, और उन चीज़ों के सीख करके, और बाकी के जो समय बचा हुआ है 29 दिन का सितंबर के महीने में, उसमें आप अपने हिसाब से बॉडी चेकअप करना स्टार्ट करिए। बॉडी स्कैनर नहीं है तो बॉडी स्कैनर मंगाना पड़ेगा, लेकिन न्यूट्री चार्ज के माध्यम से भी आसानी के साथ आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि न्यूट्री चार्ज पर इस समय बड़े बड़े ऑफर अभी अनूप सर ने आपको बताए हैं, और एक ही तीर से आपके दोनों निशाने लगने वाले, एक ही तीर से आपके दोनों निशाने लगने वाले हैं। आपका इधर भी टारगेट कंप्लीट हो रहा है और आपका उधर भी टारगेट कंप्लीट हो रहा है। और इस सिस्टम में सक्सेस होना है तो टारगेट लेना ही पड़ेगा, टारगेट लेकर के काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए सक्सेस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बिजनेस में अगर आप अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में आप जागना भी चाहेंगे, लेकिन समस्याएं और ज़्यादा बड़ी आएंगी। और ज़्यादा बड़ी समस्याएं किस लिए आएंगी? क्योंकि आपके डाउन में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, आपसे बाद में आया हुआ कोई व्यक्ति आपसे बड़ी पिन पे बैठा होगा, तो वहाँ पे आपको एक झेप भी महसूस होगी और आपको अपनी अपलाइन गिरी भी महसूस होगी। तो वहाँ पे आप फिर वो त्रिशंकु वाली स्थिति जो सर कहानी सुनाया करते हैं कभी कभी ना, कि न जमीन के रह गए ना आसमान के रह गए, बीच में लटक गए, तो वो स्थिति ना हो इसके लिए आज से शुरू करिए। और सितंबर से बेहतरीन कोई मौका हो नहीं सकता। सितंबर में हमारे आपके बीच से ही लोग बड़ी पिन पे निकलेंगे, हमारे आपके बीच से ही लोग बड़ी इनकम लेंगे। अपनी टीम में ही लाखों की इनकम लोगों की आएगी, लेकिन लोगों की आने से हमारा कोई बेनिफिट नहीं होना। अपना बेनिफिट तब होना है जब अपनी आएगी। तो इसके लिए हमको सितंबर में इनमें से किसी भी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना है। अपनी पिन की बात जहाँ तक है, सर पिन लेवल बता दें या सबको मालूम है? मार्केटिंग प्लान बुक तो सबके पास होगी। ये आपकी आईडी है, ये आपकी ए लाइन है, ये आपकी बी लाइन है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, आरसीएम में ए और बी का कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी है वो ये है, जो छोटी है वो भी है। इनकम आपकी दोनों लाइन से आनी है। एक लाइन पे चाहे आपकी बी लाइन बहुत आगे बढ़ जाए, उससे भी आपका बेनिफिट नहीं होना है। ए लाइन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाए, उससे भी आपका बेनिफिट नहीं होना है। आप आरसीएम की मंजिल पे तभी पहुंचेंगे जब दोनों पैर आपके चल रहे होंगे। तो दोनों पैर आपके हैं, चलाना दोनों पैर आपको है। सपोर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आरसीएम में पहचान पिन से होती है। आपकी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपका आरसीएम का जरा सा भी जानकार मिलेगा, और जैसे ही आप जय आरसीएम करोगे, आप बताओगे कि मैं भी आरसीएम बिजनेस में हूँ, सामने वाला तुरंत पूछेगा कि कौन सी पिन पे। और अगर आपकी कोई पिन नहीं है तो आरसीएम में आप चाहे 10 साल से काम कर रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं है।
पिन लेवल के लिए आपकी एक लाइन 15,000 होनी चाहिए और दूसरी लाइन 5,000। तो यहाँ से पिन की शुरुआत होती है और पिन बनती है बिगिनर। तो प्लान बुक है किसी के पास? यहाँ हमारी गाड़ी में वो पड़ी है। 15,000 और 5,000 यानी टोटल बिजनेस 20,000 और पिन बनती है बिगिनर। उसके बाद 20,000 बुक निकाल लीजिए, नहीं गड़बड़ ना हो। 30,000 10,000 पे स्टार्टर जी। 30,000 10,000 30,000 और 10,000 पिन बनती है स्टार्टर। 50,000 एक लाइन और दूसरी लाइन 20,000 पिन बनती है ओपनर, जिसकी चर्चा जय सर हमेशा करते हैं। उसके बाद एक लाइन 85,000 और दूसरी लाइन 30,000 पिन बनती है ईगल। एक लाइन